हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब्स बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? तो देखिए, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट प्रोवाइड एडिशनल मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। देखिए, ये भी एक तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं, लेकिन ये करते क्या है, तो जो ऑर्डिनरी वर्ब होता है सेंटेंस का, उसके साथ लग करके सेंटेंस को एक नया ही मीनिंग देते हैं, एक अलग मीनिंग देते हैं। और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ ही यूज होते हैं, उनके पहले यूज होते हैं, और एक्सप्रेस करते हैं मीनिंग्स सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। और इस तरह के मीनिंग्स को वो क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि परमिशन का मीनिंग हो गया परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए मतलब संभावना बतलाने के लिए, ठीक है, या सर्टेनिटी या नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इसको जो है धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले समझ लेना है कि कौन कौन से है ये मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे दिया गया है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू। तो ये सब मॉडल वर्ब्स हैं और इन सब का यूज़ हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं कैन या मे से। सबसे पहले हम लोग कैन के यूज़ को देख रहे हैं। यहाँ पे कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो एबिलिटी के लिए। एबिलिटी मतलब योग्यता और कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो इन दोनों चीज़ों को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, पहला एग्जाम्पल, आई कैन जंप ओवर द वॉल। मैं जंप कर सकता हूँ वॉल के ऊपर से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरी कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि मैं वॉल के ऊपर से जंप कर सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल है शी कैन सिंग। तो मान लीजिए गाना जो गाना हुआ, तो ये एक योग्यता होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो ये एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है। अगला हमारा है यूज़ कैन एंड मे बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन और मे का यूज़ जो है, दोनों का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है। बट मे इज़ मोर फॉर्मल दैन कैन। लेकिन मे का यूज जो है वो ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग जो है इसका यूज ज़्यादा करते हैं मे का। जैसे यहाँ पर देखिए, यू कैन कम हेयर, आप यहाँ आ सकते हैं। यू मे कम हेयर, आप यहाँ आ सकते हैं। दोनों का यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। अगला है हमारा कैन या मे आई टेक योर कार। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी परमिशन मांगा जा रहा है कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ। तो कैन और मे का यूज़ आप कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक का यूज़ करना ठीक रहेगा। लेकिन मे का यूज़ आप फॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मली इसका यूज़ ज़्यादा होता है। आगे बतलाया गया है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिए, पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। संभावना, किसी भी कार्य के होने की संभावना बतलाने के लिए कैन और मे का यूज होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये लगा हुआ है कि इन एफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज़ मे, कि एफर्मेटिव सेंटेंस अगर लोग मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगला बात कहा जा रहा है कि वेयर एज कैन इज़ यूज्ड, जबकि कैन का यूज़ किया जाता है ईदर इन इंट्रोगेटिव और इन निगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंसेस में। तो गौर करने की बात यह है कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो हम लोग मे का यूज़ करेंगे, और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग कैन का यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए, मतलब संभावना बतलाने वाले सेंटेंसेस में। ध्यान रखिएगा कि पॉसिबिलिटी बतलाने वाले सेंटेंस के लिए ये रूल है। जैसे इट मे रेन टुडे। अब देखिए, बारिश होने की एक संभावना होती है, हमेशा हो भी सकती है, नहीं भी। कई बार क्या होता है, बादल लगा हुआ होता है, गरजने के बाद भी जो है बारिश नहीं होती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो ये संभावना है, तो ये सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस कारण से इसमें मे का यूज़ किया गया है, कैन का यूज़ नहीं किया गया है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है सी मे बी देयर, वो वहाँ हो सकती है। तो ये संभावना है और सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, इसीलिए मे का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप अगर कहते हैं शी कैन बी देयर, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से अब अगला एग्जाम्पल देखिए, शी कैनॉट बी 28। मतलब अब मान लीजिए किसी को देख करके आपको कहना है कि उसकी एज क्या है, तो और अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि वो 28 की है, लेकिन आप कहते हैं ना सी कैनॉट बी 28, मतलब निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो सी मे नोट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस के लिए पहले ही बताया गया कि सेंटेंस अगर निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो हमें संभावना बतलाने के लिए कैन का यूज़ करना है।
उसी तरह से अगला एग्जांपल दिया गया, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम मे का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बतलाया गया है मे का एक और यूज़, मे इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। मे का यूज़ जो है विश एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुछ इच्छा है तो उसको व्यक्त करने के लिए मे का यूज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं कि जीते रहो। ठीक है। तो ये हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा के ऊपर होता है कि हम किसी को आशीर्वाद दें या ना दें। तो इस तरह के सेंटेंसेस में मे का यूज होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये भी हमारी एक इच्छा होती है कि हम किसी को बोले इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस तरह से आपका कैन और मे का यूज़ खत्म होता है। अगली वीडियो में आगे